Okay students, so today what we are going to start is function. In the previous lecture we have already discussed about the relation और आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरे की पूरी लेक्चर में इसमें हम बताएंगे आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की पहचान, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द फंक्शन कि ये फंक्शन है कि नहीं है। और I believe that from this video you will be very sure to identify the function and to get a full concept about the definition of the function and also examples। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट है, सेट A एंड सेट B। A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास दो सेट A और B, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे A B C D चार एलिमेंट्स हमने रख लिया। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं 1 2 3 4। सपोज करिए ये चार एलिमेंट्स इसमें भी हैं और एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो जिसे हम मैपिंग भी कह सकते हैं। फंक्शन का ही दूसरा नाम मैपिंग होता है। बेटर वी इफ वी राइट हियर द अदर नेम मैपिंग, ये मैपिंग भी इसी का नाम है। अब देखिए ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश जो किया है वो सेट A से सेट B की ओर है। ये एरो डिफाइन कर रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि सेट A से B की ओर हमारा रिलेशन है और ऐसा रिलेशन है कि A इज रिलेटेड टू 4। सपोज कर रहा हूँ कि A का रिलेशन 4 के साथ है, D इज रिलेटेड टू 2, C इज रिलेटेड टू 1 एंड B इज रिलेटेड टू 3। इस तरीके से ये रिलेशन है हमारा। सारे एलिमेंट्स का रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। तो दोनों सेट है, दोनों सेट में आप देख रहे हैं कि सेट A का जो हर एक एलिमेंट आपको जो दिख रहा था वो सेट B के किसी एक एलिमेंट से वो रिलेटेड है। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब हम इसको फंक्शन कह सकते हैं, इसको हम फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन की डिफिनीशन है और इस तरीके से फंक्शन की डिफिनीशन बन जाती है। वही जाए क्या तो 2 मिनट रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारा यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया, ये स्टैब्लिश हमारा रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग फंक्शन की डिफिनीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी यहाँ से कि द रिलेशन is said to be a function. A relation is said to be a function, is said to be a function if, इसे हम फंक्शन तब कहेंगे जब each element of set A, each element of set A is related to unique element of set B, unique element of set B। ये हम इसकी डिफिनीशन बता दे रहे हैं कि सेट A के हर एक एलिमेंट जो है किसी न किसी एक ही एलिमेंट सेट B में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। उससे रिलेशन जब स्टैब्लिश कर लेगा तो अब हम इस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे या मैपिंग भी कह सकते हैं। दिस इज द मैपिंग और ए फंक्शन। ये फंक्शन की डिफिनीशन थी। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक हम लोग और सेट लिए, सेट A है, ये सेट B है।
इन पेयर ऑफ सेट्स में हम कुछ एलिमेंट्स फिर से लेंगे, जैसे एक्स वाई जेड 1 2 3, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट से हम कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। जैसे x इज रिलेटेड टू 2, सपोज ये एक मैपिंग है जिसे हम फंक्शन कहेंगे, तो और z इज रिलेटेड टू 1। अब y का कोई रिलेशन नहीं है, यहां पे y का कोई रिलेशन नहीं है, y इज नॉट रिलेटेड टू 3, ठीक है। y इज नॉट रिलेटेड टू एनी वन ऑफ दिस एलिमेंट इन सेट B। तो अब क्या होगा कि आपने ये देखा कि सेट A के जो एलिमेंट्स थे उनमें से एक एलिमेंट जो y दिख रहा है आपको, इसका कोई रिलेशन सेट B में नहीं है। और मैंने डेफिनेशन अभी अभी बोला था कि अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए सेट बी के किसी एक एलिमेंट से, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो आपको फिगर वेन डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको मैपिंग दिख रही है, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्लियर बात है स्टूडेंट्स कि y का कोई भी रिलेशन सेट B के किसी भी एलिमेंट से ना होने की वजह से ये f जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। f जो मैपिंग है, इट इज नॉट ए मैपिंग, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये डिफिनीशन है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, नॉट ए फंक्शन का ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक तो केस ये क्लियर हो गया, इस फिगर को हम नहीं मिटाएंगे, ये फिगर हमारा रहेगा। और इसके अलावा एक और फिगर होगा जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये भी फंक्शन नहीं है। जैसे सेट ए और सेट बी, ये हमारे पास दो सेट है फिर से, और एलिमेंट भी यही रखते हैं, एक्स वाई जेड ही रखते हैं, और 1 2 3। अब देखिए हमने क्या रिलेशन बना रहा है, हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, x का रिलेशन 3 के साथ और y का रिलेशन 1 के साथ, z का रिलेशन 2 के साथ और y का रिलेशन 3 के भी साथ। ये देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। सेट ए के सारे एलिमेंट एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड तो है, बट द इश्यू इज कि यहां पे प्रॉब्लम की बात ये आ रही है कि जो y एलिमेंट आपको दिख रहा है, जो y एलिमेंट है, y एलिमेंट यूनिक एलिमेंट सेट B से नहीं रिलेटेड है, किसी एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना रहा है। ये y एलिमेंट आपका दो जगह से रिलेशन बना रहा है, 1 से भी और 3 से भी। इट इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन विथ 2 एलिमेंट्स इन सेट B। और डिफिनीशन फंक्शन की यही होती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से वो एस्टेब्लिश करना चाहिए रिलेशन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी जो मैपिंग हमें दिख रही है, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए मैपिंग, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपने एक ये भी एग्जांपल देख लिया कि इस तरीके का फिगर हो या इस तरीके का फिगर हो, दोनों ही फिगर फंक्शन नहीं कहलाते हैं, मैपिंग नहीं कहलाते हैं। अब हम आपको फंक्शन में आते हैं वापस, और फंक्शन में आपको बताते हैं कि फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे स्टूडेंट्स, जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन।
टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले 1 1 onto फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, और इसी प्रकार से मेनी वन onto फंक्शन, और लास्ट में मेनी वन इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन, ठीक। तो ये 4 तरीके के फंक्शन होते हैं। 4 तरीके के फंक्शन की डिफिनीशन हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद इसका हम लोग सेट बना के सेट थ्योरी से विद एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। 1 1 onto फंक्शन क्या होता है? जब सेट ए के का हर एक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। और onto इसलिए कहेंगे, onto तब कहेंगे जब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली न बचे। याद रहे सेट ए में खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में अगर कोई एलिमेंट खाली अगर दिख रहा है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। सेट बी में एलिमेंट खाली हो सकता है। सेट ए के सारे एलिमेंट को हम प्री इमेज करते हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट को इमेज करते हैं। आगे ये बताया जाएगा कि इमेज को ही हम रेंज कहेंगे, ऑल द इमेजेस आर कॉल्ड रेंज। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 1 1 onto फंक्शन की जो डिफिनीशन होती है उसमें यही बात है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एस्टेब्लिश होना चाहिए। और याद रहे सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली न बचे, सेट बी में भी कोई एलिमेंट खाली न बचे, तब वो 1 1 onto फंक्शन कहलाएगा। 1 1 into जो फंक्शन होता है, 1 1 into फंक्शन में सेट ए का एक ही एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एस्टेब्लिश तो रिलेशन कर रहा है, करेगा, लेकिन इनटू इसलिए वो कहलाएगा कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली बच जाएगा। यानी कि सेट बी में एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। हमेशा इनटू का मतलब यही होता है। इनटू मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रहा है। सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में उसका प्री इमेज नहीं बना पा रहा है, नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट मेनी वन। मेनी वन क्या है? मेनी वन का मतलब होता है कि सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और onto फंक्शन का मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे एलिमेंट के प्री इमेजेस सेट ए में मिल रहे हैं, तो इस तरीके से वो मेनी वन onto फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन का मतलब सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, एक या एक से ज्यादा, जिसके प्री इमेज सेट ए में नहीं है। जैसे इनके फिगर देख लेते हैं। सेट ए में मान लीजिए एक्स वाई जेड है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 है, और इनके रिलेशन आप देख सकते हैं। ये एक का एक के साथ रिलेशन बन रहा है और ना सेट ए में कोई खाली है। सेट ए में तो खाली हो ही नहीं सकता, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इस वजह से ये onto है। तो ये 1 का 1 के साथ है और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, इसलिए 1 1 भी है और onto भी है। onto का मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। 1 1 into फंक्शन का मतलब 1 से 1 तो हो रहा है, ए बी एक्स वाई जेड 1 से 1 तो हो रहा है, 1 2 3 4 1 से 1 तो हो रहा है, लेकिन यह इनटू है, क्योंकि इसमें देखिए आप एलिमेंट 1 का 1 से तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन सेट बी में जो 2 एलिमेंट जो दिख रहा है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब कि यह जो है 1 1 into फंक्शन है। ये 1 1 into की डिफिनीशन है, फिगर है। अब मेनी वन onto की बात कर लेते हैं इसी के साथ।
मेनी वन ऑन टू में भी दो सेट है, सेट ए और सेट बी। इसमें एक्स वाई जेड इसमें है और 1 2 ये इसमें दो एलिमेंट रखते हैं। फिर देखिए मेनी वन, चलिए मान लेते हैं कि जेड का 2 के साथ और एक्स का भी 2 के साथ, मेनी का 1 के साथ हो गया। आप देख सकते हैं एक्स का भी 2 के साथ, जेड का भी 2 के साथ, लेकिन वाई का 1 के साथ। तो हो गया ना, मेनी का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, एक्स का भी और जेड का भी 2 के साथ रिलेशन बन रहा था, इसलिए मेनी 1 है। और ऑन टू इसलिए क्योंकि सेट बी में कोई एलिमेंट हमको खाली नहीं दिख रहा है, इसलिए ये मेनी 1 ऑन टू है। मेनी 1 इंटू में क्या कर दूंगा मैं, मेनी 1 इंटू में एक्स वाई जेड, मान लीजिए वही एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 कर दिए, एक्स का 1 के साथ, जेड का भी 1 के साथ और वाई का 3 के साथ, लेकिन एक एलिमेंट खाली हो गया 2 जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो मेनी 1 तो है लेकिन इनटू है, ऑनटू नहीं है, इनटू है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट खाली है। तो इस तरीके के ये फिगर्स हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।